गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके इंग्लिश में चैप्टर नंबर 7 पैकिंग हमने रीड किया था थोड़े दिन पहले। तो आज उसके क्वेश्चन आंसर रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम। नैरेटिव यहाँ पे होगा कहानी यानी स्टोरी, और कैरेक्टर्स हो गए पात्र जिन्होंने इस स्टोरी में रोल निभाया था। तो देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा स्टोरी के बारे में बता देती हूँ। काफ़ी फनी स्टोरी थी, पैकिंग को लेके थी कि इसमें जो राइटर है और उसके दो फ्रेंड मिलकर डिसाइड करते हैं कि पैकिंग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर ये आता है कि पैकिंग कौन करेगा। सबसे पहले राइटर कहता है कि मैं कर लेता हूँ, उससे भी नहीं होता। फिर उसके दो फ्रेंड मिलके करते हैं। तो सारी रात उनका पैकिंग ही ढंग से नहीं होती, पर तीनों मिलके किसी तरह कर लेते हैं और अगले दिन अपने टूर पे चले जाते हैं। तो इन्होंने पूछा कि ये जो स्टोरी थी, कहानी, इसमें कितने करेक्टर्स हैं यानी पात्र हैं, किन किन ने पार्टिसिपेट किया था, नेम देम, उनके नाम बताओ। तो आंसर है देयर आर 4 करेक्टर्स इन द नैरेटिव। यहाँ पे इस कहानी में 4 पात्र थे। द 3 करेक्टर्स आर ऑफ 3 यंग मैन। जो तीन जो करेक्टर थे यानी पात्र थे, वो तीन यंग यानी जवान आदमी थे। नेम क्या थे? जिरोम के जिरोम। देखो, जिरोम के जिरोम ये राइटर का नेम है जिसने पूरी स्टोरी लिखी है, उसका नेम है जिरोम के जिरोम। फिर जॉर्ज एंड हैरिस, ये तीन थे। ठीक है, यानी जिरोम के जिरोम एक ही आदमी का नाम है। द फोर्थ करेक्टर इज ए डॉग। जो चौथा करेक्टर था इस कहानी में, वो था एक कुत्ता। हिज नेम इज मोंट मैरेंसी, यानी मोंट मैरेंसी ये एक कुत्ते का नाम था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। तो यानी नरेटर हो गया यहाँ पे कथाकार कह सकते हैं या राइटर, लेखक, जिसका नाम जिरोम था। वॉलंटियर का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से कोई भी काम करना। टू डू द पैकिंग, अपनी इच्छा से पैकिंग करने के लिए तैयार क्यों हो गया। द नरेटर कंसिडर्ड हिमसेल्फ वेरी एक्सपर्ट इन पैकिंग। जो लेखक था वो अपने आप को पैकिंग करने में यानी सामान पैक करने में बड़ा एक्सपर्ट मानता था। वो सोचता था कि वो सब कुछ कर सकता है अच्छे से। पैकिंग गेव हिम प्लेजर। जो पैकिंग करना है वो उसे खुशी देता है। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू दिस जॉब हिमसेल्फ। पर ये काम जो था ना वो खुद नहीं करना चाहता था। ही जस्ट वांटेड टू सुपर इंटेंड दिस जॉब। बस वो इस काम को एक तरह से, सुपर इंटेंड का मतलब होगा कि किसी पर अधीक्षक के रूप में, ठीक है, यानी बॉस बन के काम करना किसी के ऊपर, अधिकारी के रूप में। ही वांटेड दैट जॉर्ज एंड हैरिस वुड पैक। वो चाहता था कि जॉर्ज और हैरिस तो पैक करने का काम करें। एंड ही वुड बॉस ओवर देम, और वह उन पर अधिकार जताए यानी उन पर बॉस बन के यानी हेड के रूप में उन पे काम करे। अपनी ड्यूटी हेड की तरह वो निभाना चाहता था, इसलिए उसने पैकिंग के काम के लिए हाँ कर दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस। जो जब इसने नरेटर ने यानी जिरोम ने कहा कि वो पैकिंग करेगा, तो जो उसके दो फ्रेंड्स हैं जॉर्ज और हैरिस, तो जॉर्ज और हैरिस का रिएक्ट यानी क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कैसे इस बात पे अपना रिएक्शन दिया। डिड जिरोम लाइक रिएक्शन, जो जिरोम था क्या उनको उनकी प्रतिक्रिया, दोनों दोस्तों की यानी रिएक्शन पसंद आया। द ऑथर ऑफर्ड टू पैक द थिंग्स। जो लेखक था, ऑथर यानी लेखक होता है, उसने जब ये थिंग्स यानी वस्तुओं को पैक करने का ऑफर दिया, यानी उसने अपनी तरफ से पेशकश की कि मैं ही सारा सामान पैक कर लूँगा। हिज फ्रेंड्स, जो उसके मित्र थे, जॉर्ज और हैरिस, एट वंस एग्री टू हिज सजेशंस। जो उसके दोस्त थे जॉर्ज और हैरिस, वो दोनों उसके सजेशन यानी सुझाव को मान गए। दे सैट एंड रिलैक्स्ड, वो दोनों बैठ गए और रिलैक्स्ड आराम करने लगे। द ऑथर हैड नॉट इंटेंडेड दिस, पर जो लेखक था उसकी तो ऐसी कोई इच्छा थी नहीं, यानी कुछ और ही सोच रहा था मन में। ही वॉज अनहैप्पी, वो बहुत नाखुश था विद हिमसेल्फ फॉर हैविंग ऑफर टू पैक। वो अपने आप से ही नाखुश हो गया कि उसने ऑफर कर दिया था कि पैकिंग करने का सारा सामान, वे अपनी तरफ वो खुद ही गलती कर बैठा था। He had thought that Harris and George would pack and he would boss over them. यहाँ पे thought आएगा, he had thought that, उसने सोचा था कि जो हैरिस और जॉर्ज है वो सामान पैक करेंगे एंड ही वुड बॉस ओवर देम, और वह उन पर राज चलाएगा, या कह सकते हैं कि अधीक्षक के रूप में कार्य करेगा या उन पर ऑर्डर चलाएगा। ठीक है, एक बॉस की तरह काम करेगा। तो सारा काम उल्टा पड़ गया था, उसने जो सोचा था जेरोम ने, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं, इसके बाकी के क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर आपने अपनी फेयर नोटबुक में
नीट एंड क्लीन राइट डाउन करना है और लर्न भी करना है।